हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। डेफिनेटली ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट दी है और वो जो एक टारगेट हिट हुआ था 235 के वैल्यू के आसपास एक टारगेट सेशन दिया था। ये जो लाइन के ऊपर आप देख रहे हो वो एक सजेस्टेड टारगेट था एंड वही एक अचीवमेंट देख के स्टॉक ने उसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। ओके, एंड लेट्स वॉच आउट क्या एक मोमेंटम दिया था अभी तक स्टॉक ने और करंटली व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्टॉक। ओके, और किस वैल्यू के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये वीडियो ये स्टॉक मॉडल 1 के ही 28th वीडियो में अपलोड किया था। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेक कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये जो वीडियो अपलोड किया था दैट वाज ऑन 23rd ऑफ नवंबर 2011 2023। ओके, एक 23 नवंबर को ये एक वीडियो अपलोड किया था। एंड लेट्स चेक आउट कि एक जो 23 तारीख थी यही पे एक आप देख सकते हैं इसी तारीख को एक स्टॉक सजेशन दिया था। एंड डेफिनेटली यू कैन लुक आउट इन जस्ट 3 डेज, 3 दिनों में ही स्टॉक ने अचीवमेंट दी है। ओके, एंड ये एक अच्छी मोमेंटम आपको जैसे एक टेक्निकली हम दो चीजों से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस बेसिस पे हमने एक स्टॉक सेशन दिया था और एक नजदीकी टारगेट क्यू एक 235 को लेवल को दिया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डाउनफॉल के वक्त डेफिनेटली एक साइडवेज में जरूर चला गया था ये स्टॉक, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में था। बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन लुक आउट हियर कि एक हायर लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद एक वही लेवल थी 235 की कि जिस लेवल से उसने एक ऑन एन एवरेज एक इसी लेवल को रिजेक्ट करते हुए स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था। ओके, तो एक आप देख सकते हो डाउनफॉल देने के बाद एक जो डाउनफॉल को रिकवरी दी थी डेफिनेटली इट वाज एट द वैल्यू ऑफ 50% रिकवरी जरूर इस डाउनफॉल की दी थी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 235। ओके, तो एक इजीएस्ट वे बन जाता है स्टॉक के लिए एक अचीवमेंट करने के लिए एक बचा हुआ 50% या फिर 235 की वैल्यू को अचीवमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम था। बट द स्टॉक गिव अ गुड रैली। द रीजन इज लाइक कि आप जैसे देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही यहाँ पर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, और इसी साइडवेज की वजह से ही हमने ये स्टॉक एक सिर्फ 3 दिनों में ही अचीवमेंट कर पाया। द स्टॉक डिडंट इवन स्टॉप एट द वैल्यू ऑफ 235 बट इट गेव अ कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम टिल द वैल्यू ऑफ 275। एक 11 दिनों में ही स्टॉक ने 26% का मोमेंटम दिया है। द सजेस्टेड रिटर्न वाज 78%, बट यू कैन सी हियर इन द स्पैन ऑफ जस्ट अपकमिंग 11 डेज, मतलब एक 3 दिनों के बाद कंटिन्यूस 7 दिन के लिए स्टॉक एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक 18 से 19% के लिए अपसाइड रैली में ट्रेड कर रहा था। तो ये एक एग्जांपल होता है मोमेंटम का कि किस बेसिस पे हम एक बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज रहते हैं चार्ट पैटर्न्स, एक जो आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक आरएसआई, एक जो फंडामेंटल्स रहते हैं ट्रेंड जो इंडिकेट करते हैं मार्केट के, डेफिनेटली इसी एक बेसिस पे हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं और ये अचीवमेंट स्टॉक ने दिया है। राइट नाउ इफ यू कैन लुक आउट हियर एक यही एक टारगेट अचीव करके फिर से इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ही 2 से 3 बार स्टॉक ने एक टेस्ट किया है लोअर लेवल से और रिकवरी लेने की कोशिश में आप यहाँ पे देख सकते हो इसी लेवल को टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी है। तो डेफिनेटली द स्टॉक इज स्टिल इन अ गुड मोमेंटम, बट एक अच्छा मोमेंटम प्रीवियसली हमने एक सजेशन के वक्त दिया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक आप देख सकते हो कि एक फार्मा सेक्टर में एज वेल एज एक बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली दिस स्टॉक्स आर इनटू द स्मॉल कैप सेक्टर। एक आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में एक डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है एज वेल एज एक फार्मा सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो किन किन स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू बेनिफिट इनटू इट, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 जो है एल्केम लैब्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एल्केम लैब्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है। फॉर द डे यू कैन सी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है बट द स्टॉक हैज गिवन अपसाइड मोमेंटम। इंडिविजुअली ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नियर अबाउट एक 5% के आसपास एक पॉजिटिव रैली जरूर दी थी, बट एक आप देख सकते हो एक नियर अबाउट 3.6% की एक पॉजिटिव रैली के साथ क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। तो एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक का। एंड एक टेक्निकली हम दो चीजें देखने वाले हैं कि व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो रीजन नंबर 1 वी कैन सी इज दैट कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक शार्प रैली जरूर दी बट कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का नाम ही नहीं लिया स्टॉक ने। द रीजन इज लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कि एक साइड वेज में बहुत वक्त से स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक कंसल्टेशन का जैसे का हम एग्जांपल बताते हैं कि हाउ डज कंसल्टेशन हेल्प यू आउट इन बेनिफिटिंग द रिटर्न्स विद इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो एक अच्छा मोमेंटम अभी ये स्टॉक दे रहा है। एक जो रिट्रेसमेंट या फिर एक आप देख सकते हैं कि एक टेम्पररी सेलिंग जो स्टॉक ने बनाया था आफ्टर गिविंग अ गुड रैली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया डेफिनेटली एक उसी को ब्रेकआउट देने की कोशिश में स्टॉक ने डेफिनेटली यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है। ओके, तो ये एक इंडिकेशन है टेक्निकली, एक जस्ट वन ऑफ द इंडिकेशन की एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया है एंड दैट इंडिकेट स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में ही जाएगा। द सेकंड रीजन वी कैन सी इज कि एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए एक जो शुरुआत की थी स्टॉक ने इस वैल्यू के आसपास, डेफिनेटली स्टॉक एक इसी वैल्यू के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि पिछले 5 दिनों में ही स्टॉक ने एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने बनाया था पिछले 5 दिनों में ही रिकवरी दी है। तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में है एंड डेफिनेटली ये स्टॉक एक इसी एक हायर लेवल के आसपास ही एक ब्रेकआउट लेके इसी लेवल को ब्रेक करते ही एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है।
अभी टारगेट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक आप देख सकते हो कि एट द बाइंग ऑफ 5311 वी कैन डेफिनेटली सजेस्ट टारगेट वैल्यू ऑफ 5800। यही एक नजदीकी टारगेट है स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 5800। एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 5311 फॉर द टारगेट ऑफ 5800। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक जो डबल बॉटम स्टॉक ने बनाया, दैट इज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। एंड अभी जैसे कि हम एक जो इंडिकेशन ले रहे हैं स्टॉक का टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड, डेफिनेटली यही एक जो जोन है, यही एक जो सपोर्ट है, प्रीवियसली वही एक रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट हो रहा था स्टॉक के लिए, और वही एक लेवल ब्रेकआउट करती है। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 एंड 5 तीन चार से 5 बार के लिए ये स्टॉक ने एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड किया है और उसी के ऊपर ही बाउंस बैक दिया है। तो एक अच्छा मोमेंटम इस जोन में आपको मिल सकता है। एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 4784 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 5800। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एक सिंबलिक फॉर्म में हम इसे एचएएल भी कह सकते हैं। तो एचएएल ने आज एक पॉजिटिव कमबैक दी या फिर एक पॉजिटिव रैली आज के दिन दी है। 5% के आसपास एक क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग रैली दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो गैप अप स्टॉक ने दिया था ऑन द डेट ऑफ 5th ऑफ जनवरी। ओके, आप करीबन करीब आप देख सकते हो एक पूरी महीने के लिए स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था। एंड इसकी एक रीजन ये रहेगी, एक स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। बट एक दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास उसी लेवल को पकड़ के रखा हुआ है इस स्टॉक ने। एक डेफिनेटली इसी लेवल को सस्टेन करते हुए इसी वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश में है। तो स्टॉक हैज नॉट इवन गिवन अ रिट्रेसमेंट। ओके, टेम्परेरी सेलिंग भी नहीं दी हुआ स्टॉक ने, एक साइडवेज में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट इट हैज नॉट इवन गिवन अ टेम्परेरी सेलिंग। तो एक इंडिकेशन जरूर मिलता है स्टॉक का, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। टेक्निकली दो चीजों से हम कंपेयर करने वाले हैं कि एक किन बेसिस पे हम ये स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में जाने वाला है। ओके, तो बाइंग इंडिकेशन के लिए पहली जो रैली है स्टॉक, पहला जो रीजन है स्टॉक का टेक्निकली, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं एक जो साइडवेज है, बहुत वक्त से स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक वी कैन indicate कि definitely whenever the stock is trading into and sideways, we can predict the stock to give a sharp rally. It might be a positive rally or नेगेटिव रैली, बट आप देख सकते हैं कि एक रैली जरूर हमें मिलती है, एक शार्प रैली जरूर हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक साइडवेज में इंटर कर रहा था, एंड ये एक इंडिकेशन होता है कि हमें एक ब्रेकआउट जरूर मिल सकता है। नाउ व्हाई वी आर इंडिकेटिंग इज एज अ पॉजिटिव ब्रेकआउट, क्योंकि आज के दिन जो एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, डेफिनेटली एक जो साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था एट द वैल्यू ऑफ 3078, एक 3080 के आसपास, एक जो साइडवेज की हाईएस्ट वैल्यू को ब्रेकआउट करके इसी के ऊपर स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दी है, डेफिनेटली ये एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। एंड दिस इंडिकेशन हेल्प्स यू आउट इन गिविंग अ गुड पॉजिटिव रैली। ओके, तो एक पॉजिटिव रैली आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3097 वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3400। ओके, एक 3400 का आप पॉजिटिव टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3400। एंड बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3097 फॉर द टारगेट ऑफ 3400। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो लोएस्ट वैल्यू है कंसोलिडेशन का, डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट अ गुड जोन एट यू कैन से गुड सपोर्ट और यू कैन से स्टॉप लॉस एट दिस जोन। टेक्निकली अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये एक पॉजिटिव रैली जो स्टॉक ने दी थी, डेफिनेटली इसी के ही वैल्यू को रेजिस्ट करते हुए इसी के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा था ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली इसी वैल्यू को ब्रेकआउट जब किया था 3 जनवरी के दिन, तो एक आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ही साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा स्टॉप लॉस या फिर एक अच्छा सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो ये वैल्यू के लिए। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 2823 as a good stop loss, or you can say a good support zone if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 3400। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यही एक स्टॉक है जो एक फाइनेंस में या फिर एक स्मॉल कैप बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। ये एक स्टॉक मल्टीपल टाइम्स मॉडल 1 के लिए सजेस्ट किया था और हमेशा ये स्टॉक ने टारगेट सक्सेस ही दिया है। दैट डू इंडिकेट्स कि एक डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक बुलिश रैली में ही ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक जो स्टॉक ने लोअर लेवल से एक जो रिवर्सल लिया था ऑन द 24th ऑफ जनवरी, एक इसी की हाईएस्ट वैल्यू से अगर आप देखेंगे तो एक जो टोटल मोमेंटम स्टॉक ने दिया है 8 दिनों में स्टॉक ने एक 15% का एक मोमेंटम दिया है। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक बहुत ही अच्छे वॉलेटिलिटी के साथ एक
कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली हम इंडिकेट करने वाले हैं, टेक्निकली हम एक जस्टिफाई करने वाले दो रीजन है कि क्यों हम ये स्टॉक एक बाइंग के लिए इंडिकेट करने वाले हैं। ओके, द रीजन नंबर वन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पर एक जो स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था आफ्टर गिविंग अ गुड बुलिश रैली। अगर रैली की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूस अपवर्ड रैली के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक जरूर एक टेम्परेरी सेलिंग जरूर इस जोन में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम जरूर एक स्टॉक ने बनाया है। ओके, और एक आप डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हो, यू कैन विजुलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आप एक इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉटम के हिसाब से भी आप एक इंडिकेशन ले सकते हो कि जो इंडिकेट करता है स्टॉक एक बुलिश रैली में ट्रेड करेगा, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ द स्टॉक। ओके, तो एक यही एक इंडिकेशन है स्टॉक अपवर्ड रैली में जाएगा। करेंटली अगर इस स्टॉक की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिव रैली देने के बाद एक टेम्परेरी सेलिंग जरूर दिखाई दे रहा है स्टॉक में। ओके, एक नियर अबाउट 30% की एक टेम्परेरी सेलिंग जरूर दिखाई दे रही है स्टॉक में, एंड डेफिनेटली एक आज के दिन जो एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है नियर अबाउट 3% से भी ज्यादा एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो स्टॉक ने आज ही के दिन दिया है, दैट डू इंडिकेट्स कि एक जो टेम्परेरी सेलिंग है उसको अभी ब्रेक करके अभी एक फिर से एक पॉजिटिव रैली के लिए रिवर्सल देने वाला है ये स्टॉक। तो ये एक इंडिकेशन की वजह से हम ये अभी एक स्टॉक फिर से एक बाइंग के लिए सजेस्ट करने वाले हैं। ओके, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 253, तो एक टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द वैल्यू ऑफ 280। 280 का एक इवन टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 280। ओके, एंड एक बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 253 फॉर द टारगेट ऑफ 280। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था, इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो 240 की वैल्यू के आसपास आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक ने प्रीवियसली बनाया था, और कंटिन्यूस अपवर्ड रैली देने के बाद इसी लेवल से रिजेक्शन लेते हुए फिर से एक टेम्परेरी सेलिंग स्टॉक ने बनाया, और इसी के नीचे ही डबल बॉटम बना के स्टॉक ने एक जो ब्रेकआउट लिया, इट गेव अ गुड वैल्यू। एक आप देख सकते टोटल एक जो रेंज है इसी के एक 50% के आसपास एक रेजिस्टेंस बना के फिर से टेम्परेरी सेलिंग स्टॉक ने बनाया था। तो डेफिनेटली ये आप एक अच्छा वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वैल्यू ऑफ 240 एज अ गुड सपोर्ट जोन। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 240 एज अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 280। ओके, सो ये की बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक स्टॉक मल्टीपल टाइम्स मॉड्यूल 1 के लिए सजेस्ट किया था, और हमेशा की तरह एक स्टॉक एक डेली टाइम फ्रेम में टारगेट अचीवमेंट ही दे रहा है। इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक अगर आप देखेंगे मंथ टू मंथ एक अच्छे मोमेंटम के लिए या फिर एक पॉजिटिव रैली ये स्टॉक बना रहा है। अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड स्टॉक का, तो एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा था। विल जस्टिफाई द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ टू टेक्निकल रीजंस कि क्यों हम एक बाइंग इंडिकेशन करें स्टॉक के लिए। द रीजन नंबर 1 इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। द स्टॉक हैज गिवन अ ट्रेडिंग वेल sideways from 29th of November till 24th of January। एक 2 महीने के लिए कंटिन्यूस इसी जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये एक इंडिकेशन देता है कि एक स्टॉक एक ब्रेकआउट देने की राह में रहेगा। ओके, तो ये एक इंडिकेशन दिया था, एंड ये ब्रेकआउट मिलती ही आप देख सकते हो कि एक जो कंटिन्यूस अपवर्ड रैली स्टॉक ने दी थी, आप देख सकते हो 10 दिनों में ही स्टॉक ने 10 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने 33% का मोमेंटम दिया है। कैन यू इमेजिन इट गाइस कि एक इतना अच्छा मोमेंटम अभी रिसेंटली स्टॉक ने दिया था। ओके, एक फ्रॉम 27th ऑफ जनवरी, एक लास्ट वीक ऑफ जनवरी से ही टिल यस्टरडे एक जो हाईएस्ट वैल्यू कल के दिन स्टॉक ने बनाया था, एक जो इंडिकेशन देता है, एक जो मोमेंटम देता है स्टॉक का, ये एक अच्छा एग्जांपल है साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन जोन में एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना या फिर एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन करना, तो ये एक अच्छा मोमेंटम दे देता है। दिस इज अ सिंपलिस्टिक टेक्निकल फॉर्म, एक कंसोलिडेशन एक जो ट्रेंड्स रहते हैं उसी का ही हम बेनिफिट लेके हम ये एक इंडिकेशन ले रहे हैं कि एक फिर से ये स्टॉक एक अपर रैली में जाएगा। अब ये दूसरा रीजन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रीजन इज द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट व्हिच द स्टॉक इज गिवन एंड कंटिन्यूसली ट्रेडिंग इनटू एन अपर ट्रेंड। बट अगर अप ट्रेंड की अगर बात की जाए तो एक शार्प रैली जरूर स्टॉक दे रहा है, बट एक टेम्पररी सेलिंग दे के जरूर एक स्टॉक एक जरूर एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना थी स्टॉक एक हायर लेवल के लिए ट्रेड करा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो गैप जो स्टॉक ने बनाया, इट हैज गिवन अ गुड जोन्स। ओके, बीच बीच में जरूर एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट बना थी स्टॉक एक हायर लेवल के लिए ट्रेड करा है। तो ये एक स्टॉक एक फिर से आज के दिन अगर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो नियर अबाउट 2% के आसपास एक पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। टेम्पररी सेलिंग जरूर एक 2 दिन पहले 6 तारीख के आसपास एक दी थी स्टॉक ने, बट फिर से एक 2 से 3 दिन में आप देख सकते हो आज के दिन एक वही एक सेलिंग प्रेशर रिकवर करके अभी स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो एक इंडिकेशन आपको जरूर दिखाई दे रहा है स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के लिए जरूर जाएगा। तो एक टारगेट स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3880 के आसपास, तो एक बाइंग प्राइस जो रहेगा 3880 का, तो एक टारगेट आपका जरूर रहेगा एट द वैल्यू ऑफ 4300। ओके, तो ये एक
राउंड ऑफ टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इस नियरेस्ट टारगेट ऑफ 4300। ओके, एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3880 फॉर द टारगेट ऑफ 4300। ओके, और ये भी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो जोन यहाँ पे इमीडिएट स्टॉक ने बनाया था, यही एक जोन आप जरूर कंसीडर करने वाले हो एज अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस। द रीजन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हो, इसी वैल्यू को जरूर रेजिस्ट कर दिया था स्टॉक ने, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लेती, पर एक इसी लेवल को एक 2 दिन में ही पॉजिटिव ब्रेकआउट लेके स्टॉक ने एक अच्छी रैली अपसाइड में नहीं बनाई है। ओके, टोटल जो एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने एक इसी लेवल को ट्रेड किया है, डेफिनेटली इसके नीचे जो एक मोमेंटम दिया है, उतना ही मोमेंटम से स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करते हुए एक इसी के ऊपर दिया है। ओके, एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट से अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 3448 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading as a good stop loss, or you can say a good support zone for the target of 4300। ओके, सो ये कोई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है डीएलएफ लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने 830 के आसपास क्लोजिंग दी है, एंड एक इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली हम दो चीजों से देखने वाले हैं कि एक किस बेसिस पे हम एक बाइंग मोमेंट इंडिकेट करने वाले हैं। एंड द रीजन नंबर 1 टेक्निकली वी आर गोइंग टू जस्टिफाइड राइट नाउ, कि आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपोर्ट ट्रेंड के लिए स्टॉक ट्रेड करा था, उसके बाद आप देख सकते हो एक टेम्परेरी सेलिंग जरूर स्टॉक ने यहाँ पे बनाई है, एंड नॉट ओनली दैट, स्टॉक ने एक अपोर्ट ट्रेंड के लिए डेफिनेटली आप देख सकते हो इट हैज गिवन अ गुड सेलिंग प्रेशर, टेम्परेरी सेलिंग जरूर बना है, एंड एक दूसरे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक अच्छे सपोर्ट वैल्यू बनाते ही स्टॉक एक ऊपर के लेवल के लिए ट्रेड कर रहा है, एंड दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर एन अप ट्रेंड। दिस इज हाउ नॉर्मली अ स्टॉक शुड गो टू एन अप ट्रेंड। ओके, तो एक शार्प रैली के लिए जरूर आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट ना होने की वजह से एक जो स्टॉक एक टेम्पररी जो बाइंग दिखाता है, डेफिनेटली इट कम्स टू एन लोअर एंड, बट अगर यही एक स्टॉक अगर डाउनफॉल में भी चला जाए तो एक मल्टीपल सपोर्ट होने की वजह से स्टॉक इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेके चांसेस हो सकते हैं रिवर्सल देने के लिए। ओके, तो एक रीजन नंबर 1 ये रहेगा कि एक जो साइडवे या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली इसी एक लेवल को एक कल के ही दिन ब्रेकआउट लेके इसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा था, एक हायर लेवल से या फिर एक हाई वैल्यू बनाते ही इसी के नीचे क्लोजिंग दी है, बट डेफिनेटली आज के दिन आप देख सकते हो कि ये कल के क्लोजिंग के ऊपर ही आज के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये एक तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक एक अपर रैली में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक दूसरी अगर चीज हम देखेंगे तो एक जो ट्रेंड लाइन अगर हम स्टॉक के लिए निकालेंगे, तो एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड उस स्टॉक ने कभी ब्रेक किया नहीं है। ओके, एक कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, तो ये एक दो टेक्निकल रीजन होने की वजह से ये एक स्टॉक एक हायर रैली के लिए अगले 1 महीने के लिए हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये नजदीकी टारगेट अगर बाइंग प्राइस स्टॉक की देखेंगे तो 830 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 920 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही एक लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 920। ओके, एंड एक बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 830 फॉर द टारगेट ऑफ 920। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट स्टॉक ने बनाया था, ओके, एक इमीडिएट जो एक सपोर्ट स्टॉक ने बना के फिर से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली दिस जोन विल बी अ गुड सपोर्ट जोन, ओके, इस स्टॉक के लिए। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ 784 एज अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक into the form of stock option trading for the target of 920। okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 1। मोमेंटम तो हम जैसे देख रहे हैं स्टॉक्स में एक बुलिश रैली दिखाई दे रही है। टारगेट सक्सेस जैसे कि हमने एक शेयर करते हैं, एक हमेशा हर एक वीडियो में टारगेट सजेशन ही दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल अगर हम निफ्टी की कंपैरिजन की जाए स्टॉक्स के साथ, तो एक निफ्टी एक बियरिश फॉर्म में ही आज क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक बुलिश फॉर्म में बहुत सारे स्टॉक्स ने इंडिविजुअली एक क्लोजिंग दी है, तो क्या एक इंडिकेशन हो जाता है कि एक निफ्टी साइडवेज में चला जाए, या फिर एक इसी एक मोमेंटम के लिए, या फिर एक अपकमिंग एक हफ्ते के लिए एक साइडवेज में चला जाए, या फिर एक बुलिश फॉर्म में क्लोजिंग फिर से देने की कोशिश करेगा। व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।